Hello future doctors, I am Sanjay from Safal Institute, currently pursuing MBBS from MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। और आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में फजांस रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो फजांस रूल हम लोग के लिए क्यों जानना जरूरी है। ठीक है, देखो फजांस रूल क्या होता है। हम लोग इससे क्या करते हैं, फजांस रूल से हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर किसी आयनिक कंपाउंड में चेक करते हैं। ठीक है, तो फजांस रूल जो हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग को एक टर्म जानना जरूरी है, और वो टर्म क्या है, पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन का सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो, क्योंकि जो सारा चीज़ है ना वो डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है मैक्सिमम चीज़, और बाकी जो बचेगा वो हम लोग देख लेंगे। देखो पोलराइजेशन ये क्या है, अट्रैक्शन और डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, ध्यान रखना एनायन है। ठीक है, टुवर्ड्स कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ो, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका, एनायन का, टुवर्ड्स कैटायन। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो एक कैटायन है हमारे पास, एक एनायन है। ठीक है, तो डिस्ट्रॉशन अट्रैक्शन किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हो रहा है, एनायन का हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारा एनायन है, यहाँ पे हम कुछ ऐसा करते हैं, इसके पास इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो यहाँ पे जो ये कैटायन है ना, ये कैटायन ये क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, इसका जो शेप है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो उससे क्या लगेगा ना कि ये जो कैटायन है और एनायन के यहाँ पे बीचों बीच इलेक्ट्रॉन सब आ जाएगा, तो लगेगा ना कि ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। और हम लोग जानते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को तो हम लोग बोलते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड। तो आ गया कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कैसा हमारा वो दिखेगा डिस्टॉर्टेड शेप, वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा अपने तरफ अट्रैक्ट करता हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें दो टर्म्स दिखाई देते हैं, दो टर्म्स यहाँ पे आते हैं। देखो ये कैटायन है, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। तो जिस पावर से अट्रैक्ट करता है ना ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, देखो फिर से सुनो क्या बोले, ये कैटायन है, कैटायन क्या करेगा, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। मतलब जिस पावर से एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया उसको हम लोग बोल दिए पोलराइजिंग पावर। ठीक है, अब एक टर्म आता है पोलराइजेबिलिटी। ये क्या है, देखो ये एनायन है और एनायन क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रॉर्ट हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रॉर्ट हो रहा है। तो इसका डिस्ट्रॉर्शन का एबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी। फिर से सुनो, ये एनायन है और एनायन के पास क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कौन डिस्ट्रॉर्ट कर रहा है, कैटायन। तो इसका इस एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्ट्रॉर्शन होने का जो एबिलिटी है उसको हम लोग बोल देंगे पोलराइजेबिलिटी। फिर से दोनों टर्म, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये दोनों, और इसी दोनों टर्म से ये जो पूरा हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड है ना वो क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ रूल्स भी देखेंगे, तो उससे पहले ये फिर से सुन लो। पोलराइजिंग पावर क्या हुआ, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का पावर, वो हो गया पोलराइजिंग पावर। और एनायन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉर्ट होने का, इस डिस्ट्रॉर्ट होने का जो एबिलिटी है वो हो गया पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो रूल आता है फजांस रूल, जो अभी हम लोग, वो क्या होगा, देखो कैटायन स्मॉल होगा, बिगर एनायन होगा, और चार्ज हाई, हाई चार्ज किसमें, कैटायन में भी और एनायन में भी। तो क्या होगा, बेटर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखो क्या है, स्मॉल कैटायन, बिगर एनायन एंड हाई चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन फॉर्म बेटर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब बेटर कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, कैटायन जो है हमारा वो छोटा होना चाहिए, एनायन जो है वो बड़ा होना चाहिए, और चार्ज हाई होना चाहिए, कैटायन में भी एनायन में भी। क्या बोले, देखो कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल, एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बिग होना चाहिए, और चार्ज दोनों पे हाई होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार हम फिर से जल्दी से समअप करते हैं, फिर क्वेश्चंस देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्या बोले, फजांस रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करते हैं आयोनिक कंपाउंड में। उसके पहले एक टर्म हम लोग जानते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, अट्रैक्शन और डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स कैटायन। ध्यान रखना एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, बहुत 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 कोई गलती करते हैं यहाँ पे कैटायन एनायन में। तो एनायन ऐसे याद रख सकते हैं कि एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या बोले, कैटायन है, कैटायन का जो पावर है, किस चीज का पावर, टू डिस्ट्रॉट, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसी को हम लोग बोल दिए पोलराइजिंग पावर। और एनायन का जो एबिलिटी है टू डिस्ट्रॉट, उसी को बोल दिए पोलराइजेबिलिटी। सिंपल। ठीक है, रूल क्या है हमारा, सिंपल एकदम गोल्डन रूल है, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो क्या रूल है, स्मॉल कैटायन, बिगर एनायन एंड हाई चार्ज ऑन कैटायन और एनायन फॉर्म्स बेटर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखो क्या है, कंपेयर पोलराइजिंग पावर। हमें पोलराइजिंग पावर को कंपेयर करना है किसमें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम। पोलराइजिंग पावर ऑब्वियस सी बात है, कैटायन के लिए हम लोग देखते हैं। तो कैटायन क्या था हमारा, कंडीशन क्या था, कैटायन छोटा होना चाहिए, चार्ज हाई होना चाहिए। चार्ज देखो सब में +1 +1 +1 +1 कॉमन है, चार्ज से तो हम लोग नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो क्या आएगा, साइज। साइज छोटा तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कलर चूज कर लें। साइज छोटा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। देखो हम लोग जैसे लिथियम से सीजियम की ओर जा रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है हमारा, इधर इधर जैसे जा रहे हैं क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। लिथियम जैसे हम लोग लिथियम से सीजियम की ओर जा रहे हैं, साइज हमारा बड़ा हो रहा है। साइज बड़ा हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हमारा पोलराइजिंग पावर घट रहा है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस। ठीक है, समझ में आया कैसे डिक्रीज हो रहा है। देखो फिर से देखो, हम क्या बोल रहे हैं, कंपेयर करने बोल रहे हैं क्या, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर किसके लिए होता है, कैटायन के लिए होता है। कैटायन में हम लोग क्या देखते हैं, साइज छोटा और चार्ज ज़्यादा। यहाँ पे इन सब में चार्ज तो कॉमन है +1, और साइज लिथियम से सीजियम की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज हमारा बड़ा हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, पोलराइजिंग पावर घट रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा। तो लिथियम से सीजियम में पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेज। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो Be2+ से लेके Ba2+ में क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज तो कॉमन है, +2 है सब में। जैसे जैसे हम लोग इधर से Be2+ से Ba2+ जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे साइज बड़ा हो रहा है। तो साइज बड़ा हो रहा है मतलब पोलराइजिंग पावर, इन शॉर्ट हम लिख देते हैं PP डिक्रीजेस। ऐसे जा रहे हैं तो ठीक है, मतलब बेरिलियम से Ba2+ तक जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पोलराइजिंग पावर घट रहा है। क्यों, साइज बढ़ रहा है। ठीक है, बिकॉज रीजन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, साइज इंक्रीजेस। ठीक है, चार्ज तो कॉमन हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अब क्या हो गया, अलग अलग आ गया। देखो लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, एल्युमिनियम आ गया। तो एक गोल्डन रूल जो हम लोग हर जगह से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज डोमिनेट्स। इसको एकदम ध्यान रखो, बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज डोमिनेट्स। तो सिंपल, चार्ज हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है। तो सबसे ज़्यादा किसका, चार्ज का, जिसका चार्ज ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। तो ऐसे हो गया। क्लियर, चलो अब हम लोग कुछ कंपेयर कराते हैं। पोलराइजेबिलिटी क्या है, कंपेयर पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी हम लोग किसके लिए देखते हैं, एनायंस के लिए देखते हैं। एनायंस में हम लोग क्या देखे थे अभी पोलराइजेबिलिटी के लिए, कि एनायन का साइज हमारा क्या होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए और चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, कंपेयर पोलराइजेबिलिटी, F- से लेके I- तक है। सब में क्या है, चार्ज तो हमारा जो है, चार्ज वो तो हमारा सब में कांस्टेंट है, मतलब कॉमन है। ये रहा एक -1 है। तो अब हम लोग यहाँ पे किससे एलिमिनेट करेंगे, साइज से। देखो फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा साइज जो है वो बढ़ रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या अभी रूल पढ़े यहाँ पे, कि साइज एनायन का ज़्यादा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा। देखो देखो यहाँ देखो एनायन के लिए यहाँ देखो फिर से अच्छे से, एनायन के लिए बिग साइज हाई चार्ज। ठीक है, चार्ज तो कॉमन हो गया, चार्ज से तो नहीं कर सकते, तो साइज। क्लियर, चलो ऐसे, मतलब जैसे हम लोग इधर से ऐसे जा रहे हैं, फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज हमारा बड़ा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, देयरफॉर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन से T2- की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, चार्ज तो कांस्टेंट है -2 तो इसको हम लोग किससे एलिमिनेट करेंगे, हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे साइज से। तो जैसे हम लोग ऑक्सीजन से लेकर टेलोरियम तक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है मतलब सही, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। चलो तो यहाँ से यहाँ तक में पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, स्पेलिंग गलती हो गया। ठीक है, क्या हुआ, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस।
पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसमें कंपेयर कराना है, ये तो सेम ग्रुप का भी नहीं है, तो इसको मतलब तो डिफरेंट फैमिलीज क्या हो गया, तो इसमें हम लोग कैसे कंपेयर कराएं, तो भाई बिटवीन चार्ज एंड साइज, चार्ज डोमिनेट्स, तो साइज और चार्ज में चार्ज डोमिनेट्स, तो यहाँ पे चार्ज किसका ज़्यादा है, N3 माइनस का ज़्यादा, तो इसका ज़्यादा, देन O2 माइनस, देन F माइनस। यहाँ भी वही रूल आ गया, क्या रूल आ गया, बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज डोमिनेट्स, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से याद रखिए लाइन, बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज डोमिनेट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर। अब आ गया, इतना देर हम लोग क्या कंपेयर करा रहे थे, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। अब हमें क्या कंपेयर कराना है, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर को हम लोग कैसे कंपेयर कराएंगे, देखो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए देखो यहाँ पे क्या है, बेरिलियम से लेके Ba तक है। देखो क्लोरीन तो सब में कॉमन हो गया ना, क्लोरीन तो सब में कॉमन है, तो एनायन कॉमन हो गया, एनायन से नहीं सोच सकते। क्या है डिफरेंस, कैटायन देखो, कैटायन देखो यहाँ पे Be से Ba तक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग Be से Ba तक जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कैटायन का साइज बड़ा हो रहा है। कैटायन का साइज अगर बड़ा हो रहा है तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, पोलराइजिंग पावर घट रहा है, तो कम पोलराइजिंग पावर मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम। क्लियर, देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, यहाँ से बेरिलियम क्लोराइड से लेके बेरियम क्लोराइड तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्लोरीन से तो नहीं सोच सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बेरिलियम जो हमारा कैटायन है उससे सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉल कैटायन है, यहाँ पे लार्ज कैटायन है, तो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं कैटायन बड़ा होते जा रहा है, कैटायन का साइज ज़्यादा तो पोलराइजिंग पावर कम। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर बेटर कोवेलेंट बॉन्डिंग कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैटायन का साइज ज़्यादा मतलब पोलराइजिंग पावर कम, पोलराइजिंग पावर कम मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम। तो जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज, ठीक है। समझे क्यों, फिर से एक बार बता देते रीजन। देखो यहाँ पे क्लोरीन तो कॉमन हो गया, क्लोरीन से तो नहीं सोच सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर, तो किससे हम लोग सोचेंगे, क्लोरीन मतलब एनायन, तो कैटायन से सोचेंगे। कैटायन क्या हो रहा है, यहाँ से कैटायन हमारा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। कैटायन बड़ा हो रहा है तो देखो यहाँ पे अभी लिखे थे, कैटायन अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, कैटायन हमारा छोटा होना चाहिए, तो कैटायन छोटा होना चाहिए, तो पोलराइजिंग पावर हमारा क्या हो रहा है कैटायन का, यहाँ पे कैटायन का पोलराइजिंग पावर हमारा कम हो रहा है, तो पोलराइजिंग पावर कम हो रहा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, डिक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, NaCl MgCl2 AlCl3। अब यहाँ पे तो डिफरेंट फैमिलीज का आ गया, कोई सोचना ही नहीं है, बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज डोमिनेट्स, खटाक से मार दो, बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज डोमिनेट्स, तो AlCl3 का सबसे ज़्यादा, देन MgCl2, देन NaCl हो गया। तो यहाँ पे वही लाइन लिख लो, जितना बार लिखिएगा ना उतना याद होगा, ठीक है। तो क्या देखो, बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज डोमिनेट्स, ठीक है। जितना बार लिखिएगा एकदम की पॉइंट, ये तो एकदम ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज डोमिनेट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, LiF से लेके Li तक है, लिथियम फ्लोराइड से लेके लिथियम आयोडाइड तक। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग किससे सोचे, देखो हमें क्या कराना है, कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर कराना है। लिथियम से तो नहीं सोच सकते, लिथियम तो कॉमन है, तो लिथियम को छोड़ दो, ठीक है, लिथियम को छोड़ दो। क्या बचा हमारे पास, एनायन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक चीज़ देखो, जैसे हम लोग लिथियम फ्लोराइड से लिथियम आयोडाइड तक जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारा एनायन का साइज बड़ा हो रहा है, एनायन का साइज हमारा बड़ा हो रहा है, एनायन का साइज बड़ा हो रहा है मतलब पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रहा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा है, सिंपल। तो लिख दो ऐसे, जैसे जैसे लिथियम फ्लोराइड से लेकर लिथियम आयोडाइड तक जा रहे हैं, हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों इंक्रीजेस, फिर से रीजन सुन लो। कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों इंक्रीजेस, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो एनायन का साइज है वो बड़ा होते जा रहा है, एनायन का साइज बड़ा हो रहा है मतलब पोलराइजेबिलिटी
ज़्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। रूल याद है ना कि कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल, और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, लार्ज, और चार्ज दोनों में हाई। क्लियर? चलो, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया सब कुछ। तो ऐसे क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में होता है ना, ऐसे क्वेश्चन दे देगा तुमको, बोलेगा कि कंपेयर कराओ इसका कोवैलेंट कैरेक्टर, बताओ पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर, पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर, या डेफिनेशन से पूछ लेगा। तो समझ रहे हो ना, ऐसे इसी तरह से करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखते हैं फजांस रूल का। क्या है एप्लीकेशंस ऑफ फजांस रूल? सिंपल। देखो फजांस रूल से हम लोग क्या करते हैं वो तो पता चल गया ना। देखो पहले लाइन हम एकदम अच्छे से ग्रीन कलर से लिखे हैं, पहला लाइन, इसको अच्छे से हाईलाइट ही कर लो पहले। फजांस रूल से क्या करते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। अब कोवैलेंट कैरेक्टर से रिलेटेड जो जो प्रॉपर्टीज होता है उसको कंपेयर करा दो, आगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तो इसका जो एप्लीकेशन है, जो एक्सेप्शन है, सब उसी के आसपास घूमेगा। देखो क्या है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। क्या है एप्लीकेशन, क्योंकि इससे हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर देखते हैं, तो जो भी प्रॉपर्टीज कोवैलेंट कैरेक्टर से रिलेटेड होगा वही इसका एप्लीकेशन या एक्सेप्शन में आएगा। सिंपल। चलो देखते हैं पहला क्या है एप्लीकेशन में। Ag2s इज लेस सॉल्युबल देन Ag2O बिकॉज कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ Ag2s इज ग्रेटर देन Ag2। सिंपल, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है, एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कैसे देखो Ag2s है, वो क्या बोल रहा है, लेस सॉल्युबल देन Ag2। ऑब्वियसली बात है, Ag तो कॉमन आ गया, और सल्फर है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो साइज बड़ा किसका होगा, सल्फर का साइज ज़्यादा होगा। सल्फर का साइज ज़्यादा मतलब इसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, इसीलिए Ag2s इज लेस सॉल्युबल देन Ag2O। रीजन क्लियर, बिकॉज कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ Ag2s इज ग्रेटर देन Ag2O। ठीक है, ये पता चल गया ना कि कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे ज्यादा हुआ। S का साइज क्या होता है, बड़ा होता है कंपेयर टू O। S का साइज बड़ा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसी तरह आता है FeOH होल थ्राइस इज लेस सॉल्युबल देन FeOH होल ट्वाइस बिकॉज कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ FeOH होल थ्राइस इज ग्रेटर देन FeOH होल ट्वाइस। क्यों? सिंपल रीजन है, यहाँ पे Fe यहाँ पे किस स्टेट में, +3, यहाँ पे Fe क्या है, +2, तो बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज डोमिनेट्स, तो FeOH होल थ्राइस का क्या हुआ हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो गया देन FeOH होल ट्वाइस, तो ये हमारा लेस सॉल्युबल हो गया। ठीक है, तो वही आ गया FeOH होल थ्राइस इज लेस सॉल्युबल देन FeOH होल ट्वाइस। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। अब मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग कैसे कंपेयर कराएंगे, सिंपल। देखो हम लोग क्या जानते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आयोनिक कंपाउंड का ज़्यादा होता है कोवैलेंट कंपाउंड से, है ना। फिर से सुनो, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आयोनिक कंपाउंड का क्या होता है, ज़्यादा होता है कोवैलेंट कंपाउंड से। अब कोवैलेंट अगर हम लोग, ये तो पता है, ये चलो ये बात हमें पता चल गया कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट कंपाउंड से ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग किसी तरह से आयोनिक का ऑर्डर या कोवैलेंट कंपाउंड का ऑर्डर अगर हमें पता चल गया तो हमें मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर पता चल जाएगा, और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। चलो तो देखो तो इसको हम कैसे रिलेट कर रही है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड का ज़्यादा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक कैरेक्टर। यहाँ पर ध्यान रखो IC लिख देते हैं। देखो जो IC है दिस स्टैंड्स फॉर आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, और CC हमारा क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, चलो देखो तो क्या हो गया, हम क्या बोल रहे हैं, फिर से यहाँ से सुनो, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आयोनिक कंपाउंड को तो देन कोवैलेंट कंपाउंड, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कंपाउंड। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो BeCl2 से BaCl2 जा रहे हैं, BeCl2 से BaCl2 मतलब जा रहे हैं, मतलब समझे क्या कि यहाँ पे BeCl2 हो गया, फिर यहाँ MgCl2 होगा, CaCl2 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, हम वो लिख नहीं रहे, ये सिंपल हम जा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रहा है हमारा, हम लिखे हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। रीजन देखो मेल्टिंग पॉइंट क्यों इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या है, B है और Cl है। ठीक है, Cl तो कॉमन है, सब में Cl कॉमन रहेगा, चेंज क्या रहेगा यहाँ पे, कैटायन। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग BE से BA की ओर जाएंगे हमारा कैटायन का जो साइज है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैटायन का साइज क्योंकि ज़्यादा होगा तो क्या होगा हमारा, पोलराइजिंग पावर कम होगा। पोलराइजिंग पावर कम होगा
तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग BeCl2 से BaCl2 की ओर जाएंगे हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा मतलब आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसको हम लिख देते हैं। देखो BeCl2 से BaCl2 में इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर। चलो मेरे साथ तुम लोग भी लिखो। कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो लिख ही दिए। कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी में हम लोग क्या देखेंगे। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो आयोनिक कंपाउंड का ज़्यादा होता है कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोले हम, थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है वो आयोनिक कंपाउंड का ज़्यादा होता है कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। तो इससे हम एक बात बोल सकते हैं कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आयोनिक कैरेक्टर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर के। ठीक है, क्या हम बोले थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आयोनिक कैरेक्टर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर के। ठीक है, तो अब देखो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो एक है हमारा पास यहाँ पे ऑर्डर Li2CO3 से लेके CS2CO3, मतलब समझ गए इसके बीच में है तुम्हारा Na2CO3 K2CO3 एंड सो ऑन। ठीक है, बीच में ये सारा चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ से Li2CO3 से जब हम लोग CS2CO3 जाते हैं तो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, लिख देते हैं इस बात को, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बिकॉज आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आयोनिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज किया, देखो यहाँ पे Li2CO3 है और Li2CO3 है और हमारे यहाँ पे क्या है ये एनाइन को देखो, एनाइन तो कॉमन है तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा एनाइन हमारा कॉमन हो गया। ये हमारा जो कैटायन है उसका साइज हमारा क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो कैटायन का साइज बड़ा होता जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा घटते जा रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर घटते जा रहा है तो मतलब आयोनिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है। आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। क्लियर, चलो तो अब कुछ हम एक्सेप्शंस ऑफ सॉल्युबिलिटी कुछ लाए हैं। जो हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़े थे उसका कुछ एक्सेप्शंस लाए हैं। क्या क्या है देखो एक्सेप्शंस ऑफ, ये समझ गए ना ये कैसा हुआ, ये Li2CO3 से CS2CO3 यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस या बोल सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, वो भी लिख सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। बात दोनों बराबर है ना, इसीलिए कुछ भी लिखो बात बराबर है। मीनिंग तो दोनों का सेम ही आ रहा है। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्शंस ऑफ सॉल्युबिलिटी। एक्सेप्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी हम लोग देखो क्या लाए, सबसे पहले हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम। हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम में क्या है, देखो जो BeF2 BeCl2 BeBr2 BeI2 है, यहाँ पे अगर हम लोग वो लैटिस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग BeI2 का सबसे ज़्यादा होना चाहिए सॉल्युबिलिटी कंपेयर टू BeF2। लेकिन हमें जो ऑर्डर मिलता है अफसोस ये मिलता है। इसका रीज़न सिंपली ये एक्सप्लेन होता है फजान्स रूल से। क्या एक्सप्लेन होता है कि ये जो है देखो बेरिलियम तो कॉमन है सब में, बेरिलियम इज कॉमन कॉमन। व्हाट इज चेंजिंग हेलोजेंस, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आयोडीन क्या हो गया, लार्जर हो गया, बड़ा वाला एनाइन हो गया, चार्ज तो सेम ही हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह में हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा हो गया तो इसका सॉल्युबिलिटी घट गया, इसलिए हमें सॉल्युबिलिटी का ये ऑर्डर आ गया। तो ये ऑर्डर हमें किससे मिला, बाय फजान्स रूल। क्लियर, चलो नेक्स्ट है और एक जो मूल मंत्र ये जो हम लाए हैं यहाँ पे लिख के, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, फजान्स रूल से तो ये एक्सप्लेन हो गया। एक और चीज़ यहाँ पे आता है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डोमिनेट करता है ओवर लैटिस एनर्जी। ठीक है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है इसको अच्छा लिख देंगे, पहले देख लो यहाँ पे। ये एक और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हैलाइड्स ऑफ सिल्वर। सॉल्युबिलिटी के एक्सेप्शन में आता है। क्या आता है हैलाइड्स ऑफ सिल्वर में, देखो AgCl AgF AgCl AgBr AgI में हमें ऑर्डर कुछ इस प्रकार मिलता है और ये ऑर्डर भी सेम वैसे ही
क्योंकि देखो ना आयोडीन सबसे इधर आयोडीन है सबसे एंड में, तो आयोडीन का क्या हो रहा है हमारा साइज ज़्यादा है, चार्ज तो सेम ही है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो कोवेलेंट क्योंकि कोवेलेंट है ये तो सॉल्युबिलिटी कम, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। तो यहाँ पे वही लिख देते हैं कि ये भी वही आ गया बाय फजान्स रूल। ठीक है, फजान्स रूल से हमें ये मिला। ठीक है, अब जो हम ये मेन ये तो हो ही गया, और जो मेन बात जो हम बोल रहे थे ये हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मेरे साथ तुम लोग भी लिखो, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट्स, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट्स ओवर लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो वो तो फजान्स रूल वाला तो एक्सेप्शन है, मतलब फजान्स रूल जो है हमारा वो तो है ही, मतलब उसके अकॉर्डिंगली तो वो हो ही रहा है। और ये भी एक रीज़न आता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डोमिनेट कर जाता है ओवर लैटिस एनर्जी। ठीक है, चलो तो यहीं समाप्त करते हैं आज की कक्षा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।